गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? बताओ सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? ये बताओ आप तो कि गागरोन जो है वो कौन से दुर्ग का उदाहरण है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बताइएगा। आपसे पूछे कि दानव दुर्ग, दानव का मतलब क्या होता है, ये आपको पता ही है यहाँ पे कि रेतीला मैदान होता है, और रेतीला मैदान जिसके चारों तरफ है तो वो कौन सा होगा? सोनारगढ़। ये याद करके जाओ जो मैं लिखवा रहा हूँ, सोनारगढ़। उसके बाद में आपसे पूछे कि पारिक दुर्ग जो होता है वो कौन सा होता है? पारिक में इस ख को पकड़ना, जिसके चारों तरफ खाई हो, और खाई में कौन सा आएगा? लोहागढ़ आएगा। कौन सा आएगा? लोहागढ़ आएगा। ये आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद में पारिद, और पारिद में माना जाता है किसको? चित्तौड़ को माना जाता है। पारिद में किसको माना जाता है? चित्तौड़ को माना जाता है, क्योंकि मोटी चौड़ी दीवार हो। और यहाँ पे मैं बात करूं वन की, तो वन दुर्ग में वन सिवाना, सिवाना में वैसे ही वन आ रहा है ना, इसलिए सिवाना ये दुर्ग जो होता है जो बाड़मेर में है, ये बालोतरा में चला गया, ये सब उसके बाद में आपको याद रख लेना है ना। उसके बाद में आपसे पूछे गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है? जो पहाड़ी पे स्थित हो, और पहाड़ी के लिए अधिकांशतः बने हुए हैं, है ना। आपने देखा होगा ना कि राजस्थान में 21 जून 2013 को विश्व की धरोहर सूची में कितने किलों को शामिल किया गया? 6 किलों को। जिसकी ट्रिक आपको याद रख लेनी है, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। चीकू गाजर आम, कौन सा आ जाएगा? चीकू गाजर आम जो है ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे ची से क्या होता है? चित्तौड़। क्या होता है? चित्तौड़। और कू से क्या होता है? कुंभलगढ़। ये कू से क्या होता है? कुंभलगढ़। ये बात याद रखना है। और गै से क्या होता है? गागरोन, है ना, गागरोन। और उसके बाद में जय से क्या होता है? जैसलमेर, है ना, ये जैसलमेर होता है। और रै से क्या होता है? रणथंबोर। कौन सा आएगा? रणथंबोर। और आम से कौन सा आ जाएगा? आमेर। इन सब पहाड़ी दुर्गों को यहाँ पे शामिल किया गया था। तो आपको ये सब पहाड़ी दुर्गों के बारे में पता होना चाहिए, है ना। सबको समझ में आ गई क्या बात? जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, वेरी गुड। उसके बाद में देखो जल दुर्ग में कौन सा आ जाएगा? गागरोन आएगा, क्योंकि यहाँ पे ओदक दुर्ग कहलाता है। ओदक या जल एक ही बात होती है, ये ओदक और जल एक ही बात होती है। तो यहाँ से इसका उदाहरण कौन सा होगा? गागरोन। ये आपको पता होना चाहिए। पारिक में कौन सा आ जाएगा? ये लो साहब, लोहागढ़ आ जाएगा। सबसे मुख्य उदाहरण लोहागढ़। और ये सिवाना, ये आपको पता ही है, सिवाना। ये अरण्य में रणथंबोर, अरण्य में कौन सा होगा? रणथंबोर। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पहाड़ी पे स्थित हो, ये बन गया, और इसके चारों तरफ अगर वन हो उसको अरण्य दुर्ग कहते हैं। जो दूर से दिखाई नहीं देता हो ऐसे किले को क्या बोलते हैं? अरण्य दुर्ग बोलते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी से समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, चलिएगा। अब हम बात करते हैं, हाँ, भैंसरोडगढ़ भी है जल दुर्ग में, ऐसे तो बहुत सारे हैं। हाँ, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पे है। कोषवर्धन का किला परवन नदी के किनारे पे है ना, ये भी आप याद रख सकते हो। सॉरी, कोषवर्धन का 12 में, हाँ, चलिएगा।